यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत ही होगा क्योंकि लागत मूल्य ज़्यादा है और आपका जो विक्रय मूल्य है वो कम है, ठीक है ना। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसमें क्या दिया है आपको, 40 टेबलों का विक्रय मूल्य दिया है। मान लो एक टेबल का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये मान लो तुम, ठीक है ना। तो जो 40 टेबल हैं उनका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये, है ना। अब जो ये 40 रुपये है ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो 40 रुपये ये 30 टेबल का क्रिया मूल्य हो गया, 30 टेबल का क्रिया मूल्य हो गया ये, है ना भाई। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 30 टेबल का क्रिया मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 टेबल का विक्रय मूल्य हमने कितने निकाला, 40 रुपये। तो 30 टेबल का क्रिया मूल्य बराबर कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक है भाई। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भाई 30 टेबल का मुझे विक्रय मूल्य बताना जरा, कितना हो गया का विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपये, क्योंकि हमने तो 1 रुपये माना है ना एक टेबल का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हानि कितनी हो रही है, मान लो अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं कि 30 टेबल का क्रिया मूल्य कितना है, 40 रुपये। अब 30 टेबल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये, क्योंकि जो बेचेगा वो जितनी टेबल खरीदता है उतनी बेचेगा। तो हमने 30 टेबल खरीदी और 30 ही बेची, ठीक है। तो अब इनको घटाओ जरा, तो 10 रुपये क्या हो गया, उसकी हानि होगी। अब हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रिया मूल्य और गुना 100, ठीक है। 10 से ये 4 बार और ये कितना हो गया, 25%, मतलब हानि कितनी आ गई, 25%। इस तरह के क्वेश्चनों को तुम ऐसे ही करना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है ना। इस वजह से ऐसे अगर तुम करोगे ना तो बहुत ईजी भी लगेंगे और हो भी जाएगा, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक से मैं भी बता देता, ठीक है ना, इसमें कुछ होता नहीं है। मतलब अगर तुम्हारे एक तरीके से दिमाग में बैठ जाए ना तो फिर तुम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो कि जब हानि होती है ना, जब हानि होती है, ठीक है, जब हानि होती है तो हम क्या करते हैं, 40 जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य की जो वस्तु होती है उसमें से घटाते हैं क्या, क्रिया मूल्य की वस्तुएं बटे जो विक्रय मूल्य की वस्तुएं और गुना 100, ठीक है ना। मतलब विक्रय मूल्य की वस्तुएं माइनस क्रिया मूल्य की वस्तुएं बटे विक्रय मूल्य की वस्तुएं और गुना 100 की कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर यहीं आपको दे दे कि भाई वो क्या है, मतलब ये होता क्रिया मूल्य और ये होता विक्रय मूल्य, तब हम क्या करते, तब हम उसको बटे में ले लेते दूसरे को, है ना। तो मतलब वो दूसरा क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर देखो वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि देखो मैंने इस वजह से ये एकदम कॉन्सेप्ट से बताया, क्योंकि बच्चों के कमेंट थे कॉन्सेप्ट से बताइए जो हमारे याद रहे, ठीक है, तुक्का ना बिड़ा, याद रहे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तुम लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।